नमस्ते बिटिया। नमस्ते सर। हमेशा खुश रहो बिटिया। थैंक यू सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। गुड मॉर्निंग सर। JBN Dr. Ravi Jain, Assistant Professor, Department of Practice of Medicine and Faculty of Homeopathic Science, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. In today's lecture, we are going to continue with the locomotor system diseases, and today we are going to discuss about psoriatic arthritis. Psoriatic arthritis is another very important disease, and it is associated with lots of destruction of the joint. अभी तक जितने भी आपने डिजीजेस पढ़ी हैं, कौन कौन सी डिजीजेस पढ़ ली? ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, रिएक्टिव आर्थराइटिस। ठीक है। सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन आपको इसमें देखने को मिलता है। किन लोगों में देखने को मिलेगा सोरियाटिक आर्थराइटिस? कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? हिस्ट्री ऑफ जिनमें सोरियासिस की हिस्ट्री। All those people who are suffering from psoriasis, and only those individuals we are going to diagnose this condition as psoriatic arthritis. नाम ही क्या है psoriatic arthritis? ऐसी डिजीज, ऐसे आर्थराइटिस, ऐसे कंप्लेंट्स जॉइंट्स के जो कि सोरियासिस के साथ में एसोसिएट होते हैं, या फिर जिसमें कहीं ना कहीं आपको सोरियासिस के सिम्टम्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं. So usually this disease is studied with psoriasis, but because it is associated with arthritis, therefore we are discussing this disease in the locomotor system. इसलिए हम लोग सोरियाटिक आर्थराइटिस को लोकोमोटर सिस्टम के अंदर पढ़ रहे हैं. सोरियाटिक चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे. मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी बोला था कि हम लोग नेल चेंजेस की बात करेंगे, टॉकिंग अबाउट द नेल चेंजेस. तो जो भी नेल चेंजेस हैं, वो नेल चेंजेस आपको दो विल बी द नेल चेंजेस ऑफ जनरल सोरियासिस डिजीज. तो जो भी सोरियासिस आपने पढ़ा है ना बेटा? यस। नहीं पढ़ा? याद नहीं है? आप लोगों ने तो नहीं पढ़ा, बट आप लोगों को तो मैंने बताया है ना, शायद ऑनलाइन में देखा होगा, या फिर ऑनलाइन के अलावा मैंने शायद उस पर गूगल मीट पे भी तो पढ़ा था डर्मेटोलॉजी. सर जूम में पढ़ा था, तो डर्मेटोलॉजी हुई थी, तो उसमें सोरियासिस कराया था मैंने आप लोगों को. तो सोरियाटिक फीचर्स जो हैं आपके नेल्स में, वो सोरियाटिक फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे. ठीक है. सो इट इज रिप्रेजेंटेड एज PSA, P small s a, and reactive arthritis was represented as R small e. So we have REA, PSA. What are the other diseases? RA, and AS. Okay, and many more. Okay, so you have to remember these terminologies. Now, what is psoriatic arthritis? So first of all, the definition. Psoriasis is a kind of disease. Chronic inflammatory and psoriasis. Skin disease. This is psoriasis is a skin disease. Or what is the cause of psoriasis? Autoimmune disease है, और फंक्शन होते हैं. Autoimmune exact cause क्या होता है psoriasis का? Idiopathic. The cause is not known, है ना? Autoimmune disease है. तो same stands with psoriatic arthritis. ठीक है. तो psoriasis जिन लोगों में हो रहा है, उसी में psoriatic arthritis आपको देखने को मिलेगा. Now, what is the definition? It is a chronic inflammatory arthritis. Arthritis है, inflammation है. तो chronic inflammatory arthritis that affects 5 to 42% of the patients with psoriasis. तो जितने भी लोगों को psoriasis है, ऐसे लोगों में से 5 to 42% वो इंडिविजुअल्स होंगे जिनके अंदर सोरियाटिक आर्थराइटिस के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है. तो सोरियासिस अगर लंबे समय तक रहता है किसी भी इंडिविजुअल को, तो ये होता है कि धीरे धीरे सोरियाटिक आर्थराइटिस उन लोगों में डेवलप होने लग जाता है. ठीक है. तो जॉइंट कंप्लेंट्स भी आने लग जाती हैं स्किन कंप्लेंट्स के साथ में, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज सोरियाटिक आर्थराइटिस. इट रेफर्स टू इन्फ्लेमेटरी मस्कुलोस्केलेटल डिजीज. तो यहाँ पे होता क्या है? देयर इज इन्फ्लेमेशन of the musculoskeletal that has both autoimmune and autoinflammatory features. तो क्योंकि psoriasis autoimmune disease है, इस वजह से उसमें autoimmune features भी आते हैं और autoinflammatory features भी आने लग जाते हैं. Occur in individuals with psoriasis. It is seronegative. What do you understand by seronegative? सीरोनेगेटिव मतलब जैसे हमने RA में पढ़ा था, कौन सा फैक्टर पॉजिटिव था? RF. एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलोसिस में क्या पॉजिटिव था? HLA-B.
तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन के साइंस थे, हमें ESR रेस मिला था, हमें CRP रेस मिला था। तो यहाँ पर जो होता है वो सीरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस में आपको कोई फाइंडिंग नहीं है, इसलिए इसको बोला गया है सीरोनेगेटिव। कोई भी साइंस आपको ऐसे पॉजिटिव नहीं मिलेंगे जो कि आपको रिप्रेजेंट कर सकें दैट दिस इज द केस ऑफ सोरियाटिक आर्थराइटिस। इसीलिए इसे बोला गया है कि उन्हीं लोगों में डायग्नोज करोगे जिनमें पहले कहीं ना कहीं आपको हिस्ट्री रही सोरियासिस, या अगर वो अभी सफर कर रहे हैं पिछले बहुत लंबे टाइम से सोरियासिस। ठीक है, सीरोलॉजिकल टेस्ट में आपको कुछ नहीं मिलेगा ऐसे। Often involve the distal interphalangeal joints of fingers and the spine and sacroiliac joints. तो most commonly जो joints involved होते हैं कौन से होते हैं? Distal interphalangeal joints, sacroiliac joints and spine. It has the features similar to that of AS and RE. What is AS? Peripheral spondylitis. And RES? Reactive arthritis. तो जो भी फीचर्स हमें एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलोसिस में पड़े या फिर रिएक्टिव आर्थराइटिस में पड़े, उसके जैसे ही सिम्टम्स यहाँ पर भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं। लेकिन एंकाइलोसिंग और रिएक्टिव आर्थराइटिस को आप सीरोलॉजिकल टेस्ट से पहचान सकते हो, उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। बट इन केस ऑफ सोरियाटिक आर्थराइटिस द हिस्ट्री ऑफ सोरियासिस विल बी देयर एंड द अदर फीचर्स विल बी नेगेटिव। ठीक है, वहाँ पे आपको और कुछ नहीं मिलेगा जिससे कि आप इसे आसानी से डायग्नोस कर सकते हो। Onset of psoriasis usually precedes the development of joint disease. मतलब क्या है इस लाइन का? What is the meaning of this line? सबसे पहले सोरियासिस आएगा और वो जब डिजीज आगे प्रोग्रेस होगी उसके बाद में जॉइंट सिम्टम्स। तो मैंने यही कहा आप लोगों से, इस डिजीज को डायग्नोस करने के लिए आपको सोरियासिस के सिम्टम्स पेशेंट्स में होने चाहिए, तभी आप उसको डायग्नोस कर सकते हो सोरियाटिक आर्थराइटिस। ठीक है, ऑनसेट ऑफ सोरियासिस यूजुअली प्रेसीड्स मतलब उससे पहले चलता है। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ जॉइंट डिजीज। Nail changes are seen in 90% of the patients with psoriatic arthritis. So nail changes usually अगर हम बात करते हैं, we are talking about psoriasis, तो psoriasis में nail changes बहुत कॉमन होते हैं, स्पेशली फिटिंग नेल्स देखने को मिलते हैं psoriasis के अंदर। अगर आप नेल देखोगे ना किसी भी psoriasis पेशेंट का, तो फिटिंग नेल्स मिलते हैं। हम डिफरेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट प्रेजेंटेशन ऑफ द नेल्स इन नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स, लेकिन आप अगर इन जनरल भी हम देखते हैं नेल्स को, फिटिंग नेल्स हमें psoriasis के अंदर देखने को मिलते हैं। There are 6 patterns of nail involvement. Fitting हो सकता है, horizontal ridging हो सकती है, याद रखना इसको। We can find fitting, we can see horizontal ridges. We can also see onycholysis, yellowish discoloration of the nail margins. जो nail margins हो सकते हैं वो yellow हो सकते हैं, and dystrophic hyperkeratosis, जिसमें कि destruction of the nail with hyperkeratosis means keratin formation, excessive keratin formation, and combination of these findings. इसमें कॉम्बिनेशन भी देखने को मिल सकता है। क्या क्या चीजें मिल सकती है आपको? फिटिंग देखने को मिल सकती है, horizontal ridging onycholysis हो सकता है, yellow discoloration of the nail margins हो सकते हैं, dystrophy, hyperkeratosis and combination of these findings। मतलब ये सारी फाइंडिंग्स में कोई भी कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल सकता है। अब हम लोग इसकी इमेज देखते हैं, फोटोग्राफ देखते हैं कैसे कैसे दिखते हैं। ये देखो, फर्स्ट जो पिक्चर है दैट इज शोइंग फिटिंग, है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा है फिटिंग, छोटे छोटे से बिट्स दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे से होल्स देखने को मिल रहे हैं, बिट्स हैं बेसिकली ये, जो कि फिटिंग नेल्स बताते हैं। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सोरियासिस। नेक्स्ट कौन सा है? ल्यूकोनाइकिया, ये देखने को मिल सकता है। दिस इज नॉट टिपिकल फीचर। क्रम्बलिंग ऑफ द नेल्स, ये मुझे ऐसा कैसे ही पिक्चर मिला था तो मैंने इसलिए आप लोगों को डाल दिया। ठीक है, ओनाइकोलाइसिस को समझने के लिए, ओनाइकोलाइसिस हो सकता है ना, येलोइश मार्जिन्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं, उसमें है ना येलोइश मार्जिन्स आपको नेल्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबएंगुलर हाइपरकेरेटोसिस देखने को मिल सकता है, स्प्लिटन हेमरेजेस। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हैं जो आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। मैं चाह रहा था कि मुझे सारे ही पिक्चर्स मिले, बट आई कुडंट फाइंड ऑल द पिक्चर्स इन अ सिंगल फोटोग्राफ फॉर्मेट, सो जो मुझे मिला मैंने वो डाल दिया। ठीक है ना, बट देयर आर लॉट ऑफ प्रेजेंटेशंस व्हिच कैन रिप्रेजेंट सोरियाटिक आर्थराइटिस। अब ये देखो, आप यहाँ पे जो नेल्स हैं दिख रहे हैं आपको, नेल्स आगे से है ना, सारे नेल्स डिस्ट्रॉय हो गए आगे से। तो आपको पेशेंट को देख के, सपोज पेशेंट आपके पास आता है कि मेरे नेल्स खराब हो गए सारे, है ना, बेटा अपने ऊपर नहीं लेना। ठीक है, तो यू ऑलवेज हैव टू इंक्वायर कि क्या कोई हिस्ट्री रही है आपके स्किन लीजन्स की, है ना। तो अगर सोरियासिस की हिस्ट्री आती है तो फिर आप लोग बिल्कुल कॉशियस हो जाइए
क्योंकि आगे जाके ये सोरियाटिक आर्थराइटिस में धीरे धीरे डेवलप हो सकता है एंड देयर कैन बी मल्टीपल सिम्टम्स ऑफ द जॉइंट डिजीज व्हिच कैन अकर इन द पेशेंट। तो इस तरह से नेल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेल्स हो रहे हैं आपको देखने को। There are a lot of diseases in which the nails deformity is seen, है ना। तो one of the diseases is psoriasis। ऐसा नहीं है कि अगर nails खराब हो गए तो psoriasis ही हो, ऐसा नहीं होता। You also have fungal infections of the nail, है ना, जिसमें कि आपका पूरी तरह से nail destroy हो जाता है, onychomycosis। Now pattern of joint involvement, किस तरह से आपके joint involvement होते हैं, what is the pattern of joint involvement, वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है। There are 5 patterns of joint involvement। मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें जॉइंट्स का डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा भी होता है, देखो, है ना, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलता है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द जॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव asymmetrical oligoarthritis। Asymmetric मींस सर एक साइड में रहेगा, है ना, दोनों साइड में रहेगा बॉडी में। oligoarthritis इन्वॉल्विंग बेटा मैंने 3 चीजें बताई थी आपको, मोनो, ऑलिगो, पॉली। तो ऑलिगो में क्या होता है 2 to 4 जॉइंट्स, और ग्रेटर देन 5 में पॉली चला जाता है, मोनो में सिंगल होता है। सो asymmetrical oligoarthritis often involves distal interphalangeal joints। distal interphalangeal joint कौन सा होगा, जॉइंट की बात करें, टिपलिंग जॉइंट, है ना। अच्छा हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस पढ़ा था, उसमें डिस्टल इंटरफेरेंशियल में कौन सी नोड्स होती हैं, प्रॉक्सिमल में कौन सी होती है, प्रॉक्सिमल में कौन सी, प्रॉक्सिमल में जो हमारे पास में है उसमें अल्फाबेट में पहले कौन सा आता है, बी, तो और डिस्टल जो हमसे दूर है जब भी बोलोगे ना, प्रॉक्सिमल हमारे पास में है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर जब हम शुरू करेंगे तो बी पहले आ जाएगा, तो फिर पॉचर्स नोड्स, और डिस्टल हमसे दूर है तो फिर बार बार कौन सा अल्फाबेटिकल, याद रखो कंफ्यूज हो जाते बार बार। सो वी हैव इन्वॉल्व्ड डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स, जिसको डीआईपी पीआईपी भी बोलते हैं। जॉइंट्स ऑफ द हैंड्स एंड फीट्स, हाथों में, पैरों में, नीज, रिस्ट एंड एंकल्स, सॉसेज डिजिट्स में भी प्रेजेंट। सारा सॉसेज डिजिट्स कहाँ मिलेंगे, रिएक्टिव आर्थराइटिस में, है ना, तो वो यहाँ भी मौजूद हो सकते हैं। तो सॉसेज डिजिट्स कैन बी प्रेजेंट इन केस ऑफ सोरियाटिक आर्थराइटिस। तो सॉसेज डिजिट्स में हो क्या रहा था, बेसिकली इन्फ्लेमेशन था, एक्यूजन था, है ना, रेडनेस थी, जॉइंट्स में पेन था। may be present reflecting tendon sheath inflammation। तो ये सॉसेज शीट अगर डिजिट्स आपकी हैं तो that will show tendon sheath का inflammation है। Symmetrical polyarthritis भी हो सकता है, ठीक है, asymmetrical oligoarthritis और symmetrical polyarthritis that can be seen in 40% of the patients। It resembles कौन सी disease है symmetrical rheumatoid arthritis, it can resemble rheumatoid arthritis except rheumatoid factor, ये सीरो नेगेटिव है, वो सीरो पॉजिटिव है। यहाँ पे कौन से फैक्टर पॉजिटिव मिलेंगे, आरएफ फैक्टर। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कौन सी एंटीबॉडी, एंटी सीसीपी एंटीबॉडीज। व्हाट वाज द फुल फॉर्म ऑफ सीसीपी, क्या फुल फॉर्म, citrulline, हां, एंटी citrulline, होगा ना कॉपी में, पेट दिया रखी में, हाँ समोसे खा लिए सर, उस पर रखिए, एंटी सीसीपी, क्या, साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन, भूलो नहीं, है ना, हमेशा डिजीजेस साथ में चलनी चाहिए कि इसके सिम्टम्स अगर हमारा रिमेटॉइड आर्थराइटिस से मिलते हैं तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। पेशेंट आ गया हमारे पास में तो कौन सा सोरियाटिक आर्थराइटिस है, कौन सा रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, वो चीजें निकलनी चाहिए अपने आप कि अगर हमें कंफर्म करना है कि आ रहे हैं तो हमें बहुत सारी चीजें, सोनम, बहुत सारी चीजें पॉजिटिव मिलेगी। क्या क्या चीजें पॉजिटिव मिलेगी रिमेटॉइड आर्थराइटिस में, आरएफ फैक्टर, रिमेटॉइड फैक्टर, एंटी एंटीबॉडीज, साथ में और क्या इन्फ्लेमेशन के साइंस मिलेंगे, तो अब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है क्या इन्वेस्टिगेशन करना है, आपको तो पता है।
कि हमारी डिजीज में ये पॉजिटिव मिलना चाहिए, तो उसके लिए हम ये टेस्ट कराएंगे पेशेंट से। साथ में हमें रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स चेक करनी है, एक्सरेज में चेक करना है। एक्सेप्ट रिमेटॉइड फैक्टर इज नेगेटिव इन एब्सेंस ऑफ रिमेटॉइड नोडुल्स। रिमेटॉइड नोडुल्स की भी बात की थी हमने, और ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या चीज मिली थी हमें? Notes मिले थे। ना नोट्स तो थे, उसके अलावा कुछ एक टिपिकल फैक्टर मैंने आपको बोला था जो टिपिकल है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, ऑस्टियोआर्थराइटिस हमेशा याद रखो, ठीक है, जो आप एक्सरेज में देखो। Predominantly distal interphalangeal joint involvement, तो distal interphalangeal joints का involvement 15% of the individuals में होता है, with high frequency of association with psoriatic nail changes। तो आपको distal interphalangeal joints में मिल ही रहा है, साथ में nail changes भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। nail changes आपको almost हर patient में मिलेंगे, जितने भी patients आपके पास में psoriasis में आएंगे, most of the patient will represent nail changes, पर कई ऐसे भी मिलेंगे जिसमें कोई nail changes नहीं होंगे, ठीक है। आर्थराइटिस म्यूटिलेंस, नाम से क्या समझ आ रहा है? डिस्ट्रक्शन, है ना? ऐसा आर्थराइटिस जिसके अंदर जॉइंट पूरी तरह से डिफॉर्म हो जाता है, म्यूटिलेट हो जाता है, वो भी आपको 3 से 5% केसेस में देखने को मिलेगा। दिस इज द मोस्ट एग्रेसिव टाइप ऑफ आर्थराइटिस, है ना? डिस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस विद सीवियर जॉइंट डिफॉर्मिटीज एंड बोनी डिसोल्यूशंस। हड्डियां अंदर के अंदर ही गल जाती हैं, है ना? डिसोल्यूशन हो जाता है। तो देखो किसका है, देख रहे हो नहीं? जो इतनी लंबी फिंगर थी छोटी सी हो गई, गायब हो गई, म्यूटिलेंस है ना बेटा, डिस्ट्रक्शन हो गई। तभी तो मैंने कहा सबसे खराब वाला है सोरियाटिक आर्थराइटिस। इसकी प्रेजेंटेशन 5 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन की हमने बात की, तो उसमें से एक प्रेजेंटेशन जरूरी नहीं है सबकी ऐसे हो जाए, 3 to 5% केसेस में ही ऐसा होगा, लेकिन अगर बहुत सारे लोगों को सोरियासिस है तो वो 3 to 5% भी बहुत बड़ा नंबर होगा, है ना? सो दिस रेशियो बातें नहीं, सोनम, सोनाली और सारा SSS, है ना? तीनों बस बातें ही करते रहते हैं और उनको बोलते हैं SC। नाउ स्पॉन्डिलाइटिस एंड और सेक्रोआइलाइटिस, तो यहाँ पर भी आपको स्पॉन्डिलाइटिस देखने को मिल सकता है या सेक्रोआइलाइटिस के सिम्पटम्स हो सकते हैं। एक्सियल इन्वॉल्वमेंट इज प्रेजेंट इन 20 to 40% ऑफ द पेशेंट्स विद सोरियाटिक आर्थराइटिस। तो ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके अंदर सोरियाटिक आर्थराइटिस है, वहाँ पर आपको एक्सियल इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिल सकता है एंड मे अकर इन एब्सेंस ऑफ पेरिफेरल आर्थराइटिस। तो एक्सियल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इन एब्सेंस ऑफ पेरिफेरल। तो वहाँ से लेते रहते, मुझे लगता है कि बस सब जाने का टाइम हो गया, सर जाओ ठीक है, सर आप बोलते तब आती है when you start yawning। एक और होमवर्क है आप लोगों का, टेल मी द फर्स्ट रेट मेडिसिन्स या यॉर्निंग में जितनी भी मेडिसिन्स आती है ना जो आपकी रिपोर्टरी में लिखी हुई है, वो मुझे देख के बताना। कैंट रिपोर्टरी में यॉर्निंग है ना, कौन से चैप्टर में सबसे पहले ये ढूंढना पड़ेगा हमें, ठीक है? What are the different medicines that are mentioned in your और कौन-कौन सी मेडिसिन है, फिर आप लोगों को एक मेडिसिन निकालेंगे, कौन-कौन सी मेडिसिन है जो आप लोगों के लिए है जिससे कि यॉर्निंग बंद हो जाएगी, और फिर हम उसका एक पेटेंट बना देंगे, है ना, और फिर जेबी में दे देंगे आप सबको, ठीक है? आउटसोर्सिंग कर देंगे, एक अच्छा आइडिया है ना, एंटी यॉर्निंग मेडिसिन, है ना, दैट इज कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। और अगर कोई यॉर्न करता हुआ पाया जाता है तो उसको 2 या 3 बार ट्रेनिंग पड़ेगी। Now evaluation, how to evaluate the case of psoriatic arthritis, है ना? किस तरह से आप लोग इवैल्यूएट करोगे जो भी केस हमारे पास में आ रहा है psoriatic arthritis का, उसको। Negative test for rheumatoid factor because it has symptoms similar to rheumatoid arthritis, but this is seronegative, ना, ये seronegative होता है, यहाँ पर आपका rheumatoid factor नेगेटिव आपको देखने को मिल रहा है। Hypoproliferative anemia and elevated ESR, इन्फ्लेमेशन है तो ESR को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन ESR आपको ये नहीं बताता कि कौन से डिजीज है, सिर्फ इन्फ्लेमेशन बताता है, ठीक है? तो ESR अगर रेज्ड भी है तो आप लोग डिजीज डायग्नोसिस नहीं कर सकते, आप सिर्फ ये पता लगा सकते हो कि किसी तरह का इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन मौजूद है, इसीलिए इसको सीरोनेगेटिव बोला गया है, कोई स्पेसिफिक टेस्ट से नहीं पता लगा सकते। हाइपरयूरिसीमिया मे बी प्रेजेंट
अगर जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, किडनी पर इफेक्ट पड़ रहा है तो हाइपरयूरेसीमिया कैन बी प्रेजेंट, मे बी प्रेजेंट। HIV इन्फेक्शन शुड बी सस्पेक्टेड इन फुलमिनेंट डिजीज। अगर डिजीज बहुत ज़्यादा सीवियरिटी के साथ आ रही है, if the symptoms are very severe, then you should always think of HIV. HIV में बेसिकली होता क्या है? वेरी गुड। तो अगर कोई भी डिजीज, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनी डिजीज और उसमें अगर आपके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीवियरिटी के साथ आते हैं तो ऑलवेज थिंक ऑफ HIV, है ना? क्यों HIV को के बारे में सोचना चाहिए? बिकॉज आपने बताया इम्यूनिटी कम हो जाती है, आपकी जो T सेल्स हैं उसको अफेक्ट करते हैं और जो हमारी रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी है टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शंस वो खत्म हो जाता है। तो अगर कोई भी डिजीज बहुत ज़्यादा सीवियरिटी के साथ किसी भी इंडिविजुअल में आ रही है जिसमें उसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, देन ऑलवेज थिंक ऑफ HIV, है ना? उसमें HIV का टेस्ट आप हमेशा करें। इन्फ्लेमेटरी साइनोवियल फ्लूइड एंड बायोप्सी विदाउट स्पेसिफिक फाइंडिंग्स। तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन तो आपको देखने को मिलेगा जॉइंट के अंदर, है ना, जॉइंट फ्लूइड के अंदर, एंड देयर विल बी नो स्पेसिफिक फाइंडिंग। किसी भी तरह की कोई फाइंडिंग, स्पेसिफिक फाइंडिंग आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, ना, सीरो नेगेटिव। सिर्फ कैसे पता चलेगा कि ये सोरियाटिक आर्थराइटिस है? Rheumatic factor और psoriasis। कहीं ना कहीं सोरियासिस की हिस्ट्री मिलेगी और बाकी चीजें फिर हम उससे कोरिलेट कर पाएंगे। नाउ रेडियोग्राफिक फाइंडिंग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत टिपिकल रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स हैं, एक्सरे चेंजेस जो कि आपको अपने जॉइंट में देखने को मिलेंगे, ना, जो कि पेशेंट हमारे पास आएगा सोरियाटिक आर्थराइटिस का। सो इट हैज अ टिपिकल अपीयरेंस। कौन सी अपीयरेंस होती है? Erosion at the joint. इट इंक्लूड्स इरोजन ऑफ द जॉइंट मार्जिन्स। यहाँ पे इरोजन तो हो ही रहा है ना, जॉइंट का डिस्ट्रक्शन, बोन्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। बोनी एंकाइलोसिस, बोन्स का फ्यूजन दिखा था ना, वहाँ लेके तो छोटे छोटे, है ना, बोन्स का एंकाइलोसिस होगा। टफ रिजॉर्प्शन ऑफ टर्मिनल फैलेंजेस, तो जो टर्मिनल फैलेंजेस है उसका रिजॉर्प्शन होता जाएगा, धीरे धीरे हड्डियां गलने लग जाएंगी। पेंसिलिन कप डिफॉर्मिटी मतलब क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, टेक अवे मैसेज है आप लोगों के लिए। ऐसा लगेगा जैसे कि कप में पेंसिल डाली हुई है आपने, उस तरह की अपीयरेंस यहाँ पे होगी, ठीक है? ये टिपिकल अपीयरेंस है, जैसे ये कप है, इसके अंदर आपने पेंसिल डाल रखी है, क्योंकि ऊपर से जो है बोनी इरोजन्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, बोन्स आपकी गलने लग जाएगी, तो ऐसी अपीयरेंस आएगी जैसे कि आपने पेंसिल डाली हुई है कप के अंदर। तो पेंसिलिन कप डिफॉर्मिटी, बोन प्रोलिफरेशन एट द बेस, नीचे से तो बोन का प्रोलिफरेशन हो जाएगा, डिस्टल फैलेंक्स विद टेपरिंग ऑफ द प्रॉक्सिमल फैलेंक्स, तो ऊपर से तो बिल्कुल टेपर डाउन हो जाएंगी और नीचे से उसमें ऑसिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है? प्रोलिफरेशन नीचे से प्रोलिफरेट कर दिया और ऊपर से बिल्कुल टेपर डाउन कर दिया, तो पेंसिलिन कप जैसी अपीयरेंस आती है। एंड एक्सियल स्केलेटन विद एसिमेट्रिकल सैक्रोआइलाइटिस, यहाँ पे भी सैक्रोआइलाइटिस मिलेगा, इन्फ्लेमेशन इन द सैक्रम एरिया विद एसिमेट्रिकल नॉन मार्जिनल सेल डेस्मोफाइट्स, तो यहाँ पर भी नॉन मार्जिनल सेल डेस्मोफाइट्स मिलेंगे। नॉन मार्जिनल सेल डेस्मोफाइट्स अभी किसमें पढ़े थे? इससे पहले वाला कौन सा था? सर उससे पहले वाला, एग्जाम में जब आप लिखने जाओगे सर वो वाला टॉपिक हमें याद है, उससे पहले जो पढ़ा था ना उसके बारे में आप पूछते, वो भी याद नहीं रहेगा। तो दिस इज पेंसिलिन कप डिफॉर्मिटी। नाउ diagnosis, how to diagnose the case of psoriatic arthritis? There is a set criteria known as the Casper criteria. Alright, so what is the Casper criteria? Patient must have inflammatory articular joint disease. यहाँ पर इन्फ्लामेटरी जॉइंट डिजीज होनी चाहिए। कौन कौन से जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए? जॉइंट, स्पाइन्स एंड एंकिसिल विद ग्रेटर देन 3 पॉइंट्स फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग 5 कैटेगरीज। इन 5 में से 3 कैटेगरीज मौजूद होनी चाहिए। एक तो आर्टिकुलर डिजीज होनी चाहिए, जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए जिसमें जॉइंट, स्पाइन और एंकिसिस होना चाहिए। रचिता ध्यान रखो, अभी गिर जाएगी, है ना? एविडेंस ऑफ करंट सोरियासिस, ठीक है? 5 में से 3 में एक तो करंट सोरियासिस का एविडेंस होना चाहिए, कहीं ना कहीं सोरियासिस हो, अ पर्सनल हिस्ट्री ऑफ सोरियासिस और अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ सोरियासिस। तो सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट के, उससे आप हमेशा पूछो कि सोरियासिस आपको था या आपकी फैमिली में किसी को था या नहीं था। टिपिकल सोरियाटिक नेल डिस्ट्रॉफी, नेल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, नेल डिस्ट्रॉफीज आपको, ये 5 पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो जॉइंट इन्वॉल्वमेंट तो है ही सही, उसके अलावा 5 में से 3 चीजें मौजूद होनी चाहिए। फैमिली हिस्ट्री ऑफ सोरियासिस या उसको हिस्ट्री ऑफ सोरियासिस हो, नेल चेंजेस आपको देखने को मिले, नेल डिस्ट्रॉफी ऑब्जर्व्ड ऑन करंट फिजिकल एग्जामिनेशन, और नेगेटिव टेस्ट फॉर RA फैक्टर, है ना? तो जॉइंट पेन्स हैं, जॉइंट्स अफेक्टेड हो रहे हैं, कम एज है, कम एज है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस तो अपने आप रूल आउट हो गया, है ना? ऑस्टियोफाइट्स भी नहीं मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए, और
नेगेटिव रिजल्ट फॉर हार्ट फैक्टर, मतलब सीरो नेगेटिव है यहाँ पे, किसी भी तरह की कोई पॉजिटिव चीज नहीं है। पहला पॉइंट क्या था? हिस्ट्री ऑफ सोरियासिस। नेक्स्ट नेयर डिस्ट्रॉफी। थर्ड इज फोर्थ इज आइदर करंट डेक्टिलाइटिस और हिस्ट्री ऑफ डेक्टिलाइटिस। तो आप उससे पेशेंट से पूछेंगे क्या कभी फिंगर्स में स्वेलिंग आई थी आपकी, एफ्यूजन वगैरह हुआ था, तो करंट डेक्टिलाइटिस हो या फिर हिस्ट्री ऑफ डेक्टिलाइटिस अगर आपको देखने को मिली, पेशेंट से पूछना होगा तो हिस्ट्री कहीं ना कहीं मिलेगी आपको। और फिफ्थ है रेडियोलॉजिकल एविडेंस, जो एक्सरे एविडेंस है आपका, वो क्या शो करेगा? एक्स्ट्रा आर्टिकुलर न्यूबोर्न फॉर्मेशन इन द हैंड एंड फुट। तो ये पांच में से अगर कोई भी तीन चीजें और साथ में आपका इन्वॉल्वमेंट ऑफ द जॉइंट्स अगर है, जॉइंट स्पाइन और तीसरी चीज जॉइंट स्पाइन और भूल गए एंथेसिस। एंथेसियल इन्वॉल्वमेंट मतलब एंथेसिस का इन्वॉल्वमेंट, ऐसे मत भूल जाएगा बेटा, एक स्लाइड पहले का ही भूल जाएगा। तो उसमें आप लोग डायग्नोस कर सकते हो सोरियाटिक आर्थराइटिस। हाँ बेटा कुछ पूछना चाहते हो? सर ये लास्ट वाला जो अभी स्लाइड थी, अभी बताया स्लाइड, सर जो लास्ट वाला बता रहे हैं आप, तो इसमें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का वो ना नहीं, न्यूबोर्न फॉर्मेशन बेटा, उसमें ऑस्टियोफाइट्स की बात नहीं है। नीचे से हमने पढ़ा था ना एक्सरे में, नीचे से ब्रॉडन हो रहा था और ऊपर से टेपर डाउन हो रहा था, तो इस तरह से न्यूबोर्न फॉर्मेशन आती है। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, यूजुअली आपको पहले 3 पॉइंट्स में ही सब मिल जाता है, उसी से डायग्नोसिस हो जाता है। नाउ ट्रीटमेंट, दिस इज प्रोबेबली द लास्ट स्लाइड फॉर टुडे, इसलिए अब जाग जाओ सब लोग, फिर अटेंडेंस लेंगे हम लोग। तो अब जो सो गए थे प्लीज वेक अप एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ सोरियाटिक आर्थराइटिस। तो ट्रीटमेंट में कुछ नहीं है, जो भी सिम्टम्स हमारे पास में आ रहे हैं वी हैव टू ट्रीट द पेशेंट अकॉर्डिंगली, जो भी सिम्टम्स हैं या नहीं है। तो कोऑर्डिनेटेड थेरेपी इज डायरेक्टेड एट द स्किन एंड जॉइंट्स। तो द थेरेपी दैट इंक्लूड्स बोथ द स्किन ट्रीटमेंट एज वेल एज द जॉइंट ट्रीटमेंट, दोनों का हमें ट्रीटमेंट मेडिसिन देना होता है। पेशेंट एजुकेशन एंड फिजिकल एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी, अब पेशेंट को आपको एजुकेट करना होता है, और अगर आर्थराइटिस म्यूटिलेंस हो गया, सपोज अगर जॉइंट बिल्कुल पूरी तरह से डिफॉर्म हो गया, तो उसके अंदर आपको फिजिकल और ऑक्यूपेशनल थेरेपी पेशेंट को देनी है, क्योंकि वो कुछ काम नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ थेरेपी पेशेंट को देनी होगी, जिससे कि वो अपना काम प्रॉपर्ली कर पाए। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच आपने लिया, जिसमें कि स्किन और जॉइंट्स दोनों को किया, कोऑर्डिनेटेड थेरेपी लिया। नेक्स्ट इज पेशेंट एजुकेशन, थर्ड इज TNF modulators and infliximab, है ना? तो ट्यूमर फैक्टर आपने मॉड्यूलेटिंग एजेंट दिए, infliximab दिया। NSAIDs always for pain and joint मोबिलिटी, जो आपका रेस्ट्रिक्टेड जॉइंट मूवमेंट होता है, पेन और इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए NSAIDs थेरेपी देते हैं। सभी में दे रहे हैं ना NSAIDs थेरेपी, ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी दिया था, रिमेटॉइड आर्थराइटिस में भी दिया था, रिएक्टिव आर्थराइटिस में भी दिया है, यहाँ भी दे रहे हैं। तो एक चीज़ तो फिक्स हो गई, जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स की बात करते हैं ना, ऐसे ही NSAIDs तो देना ही देना है, फिक्स। एजुकेट हमें करना ही करना है, फिजियोथेरेपी देनी देनी है। तो कैसे कॉपी कैसे भरोगे, है ना? यू शुड नो हाउ टू फिल द कॉपी इन द एग्जामिनेशन, है ना? बैठना नहीं है इसमें। जनवरी में अगर एग्जाम हो जाएंगे तो उसको लिख के आना पड़ेगा, तो ये कट पीसेस है, जिन्हें कहीं से भी लिख के नहीं चिपका, नहीं है। इंट्राआर्टिकुलर स्टेरॉइड इन्फेक्शंस, so we can also prescribe intraarticular steroid injection to the patient. Efficacy of gold salts and antimalarials, this is usually done. जैसे गोल्ड सॉल्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो आयुर्वेदिक मेडिसिन में जो है वो गोल्ड एंड सिल्वर के जो सॉल्ट्स हैं वो दिए जाते हैं यूजुअली, है ना? और एंटीमलेरियल क्या बेटा, आयुर्वेदिक मेडिसिन जो होती है भस्म से बनती है ना, जिसमें गोल्ड सॉल्ट्स और सिल्वर और कई सारी चीज़ें होती हैं, तो वो यूजुअली दी जाती है, दैट इज ऑल्सो इफेक्टिव। और एंटीमलेरियल मेडिसिन कुछ दी जाती हैं, दीज आर ऑल्सो फाउंड इफेक्टिव इन केस ऑफ सोरियाटिक आर्थराइटिस। सल्फासालाजिन, मेथोट्रेक्सेट, ये क्या चीज़ें? DMARDs ना। DMARDs का फुल फॉर्म बताओ। डिजीज मॉडिफाइंग एंटीबायोटिक ड्रग्स, जल्दी मत भूल जाएगा, है ना? गिन क्यों सही याद दिला रहे हैं। एंड लेपिनोमाइड, ये कौन मेडिसिन है? सो दीज आर बेसिकली द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर द केस ऑफ सोरियाटिक आर्थराइटिस। नो डॉगिंग। So this completes your psoriatic arthritis. In the next lecture, we are going to discuss about gout. So is this topic clear to you? Yes, sir. Any problem? Any questions? No, sir. So this was all for today. In the next lecture, we are going to discuss about gout.
This session is powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women's University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in the comment box and I will try to resolve. So this was all for today. Thank you very much. We will be meeting in the next lecture without tomorrow.